भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 7 सितंबर 2025 को भारत के साथ साथ दुनिया के बहुत से देशों ने खग्रास चंद्र ग्रहण का दर्शन किया था। ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये दो ही तो ग्रहण होते हैं। जब अमावस्या को आता है तो वह चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा को आता है तो वह ग्रहण सूर्य ग्रहण कहलाता है। जहां 7 तारीख को बहुत से भारत के अलावा विश्व के देशों ने उस ग्रहण का दर्शन किया, ऐसा ही एक और ग्रहण आ रहा है साल 2025 में, और यह रहेगा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी श्राद्ध वाला दिन, सर्वपितृ अमावस्या यानी रविवार 21 सितंबर 2025। अब भारत में अगर इस ग्रहण की हम बात करें तो मैंने जैसे अपने पूर्व में भी अपने वीडियो में नहीं बताया था, और आपने अगर हम भारत इस ग्रहण को लेकर के अगर हम भारत की बात करें तो मैंने अपने पूर्व में भी बहुत से वीडियोस में बताया कि भारत में यह ग्रहण दर्शन नहीं होगा, और दुनिया के जो कुछ ओशन से आसपास के देश है वहाँ पर इस ग्रहण का दर्शन होगा। तो भारत में तो नहीं होगा, लेकिन जिन देश में होगा उनमें 2 प्रमुख देश की आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उन देशों में ग्रहण कब रहेगा, सूतक कब लगेगा, और गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उन 2 प्रमुख देशों में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी ओशनिक जो साउथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर, और न्यूजीलैंड के भी कुछ प्रमुख शहरों में इस ग्रहण का दर्शन होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस ग्रहण के विषय में बात करें कि जब ये ग्रहण रहेगा तो सूतक पहर पूर्व में लग जाता है, और ग्रहण के समय आपको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, वो सब चीज़ों से आप विदित ही है। तो अगर हम सबसे पहले न्यूजीलैंड के कुछ शहरों की चर्चा करें कि वहाँ सूतक कब लगेगा और ग्रहण कब प्रारंभ हो जाएगा, तो उनमें न्यूजीलैंड का एक जो शहर है वर्कवर्थ, वहाँ सूतक 21 तारीख को शाम के 6:17 को लग जाएगा, और वहाँ यह सूर्य ग्रहण रहेगा 21 की रात यानी 22 को सुबह सूर्योदय के साथ 6:11 को यह सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, और 8:03 को यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड का एक और शहर ऑकलैंड, वहाँ की अगर हम बात करें यानी 21 को ही शाम में 6 बजे सूतक लग जाएगा, और यह ग्रहण ऑकलैंड में प्रारंभ हो जाएगा 21 की रात यानी 22 को सुबह 6:11, और यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा 8:04 सुबह में। उसके बाद अगर हम क्राइस्टचर्च शहर की बात करें तो वहाँ भी यह ग्रहण का सूतक एक दिन पूर्व यानी 21 तारीख को शाम में 6 बजे लग जाएगा, और यह ग्रहण रहेगा 21 तारीख की रात में और 22 की सुबह यानी 22 को सुबह सूर्योदय के साथ ही 6:19 को यह ग्रहण प्रारंभ होगा, और 8:18 को यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। न्यूजीलैंड का एक और प्रतिष्ठित शहर किंगस्टन है, वहाँ पर भी यह ग्रहण का सूतक अगर हम देखें तो वह 21 तारीख को शाम में लग जाएगा 5 बजे, और यह ग्रहण किंगस्टन शहर में रहेगा 21 की रात यानी 22 को सुबह सूर्योदय के साथ 5:38 से, और यह समाप्त हो जाएगा 6:42। इसके बाद अगर हम वेलिंगटन शहर की बात करें तो वहाँ इस ग्रहण का सूतक एक दिन पूर्व यानी 21 तारीख को शाम में 6 बजे लग जाएगा, 21 तारीख को शाम में 4 बजे लगेगा, और इस ग्रहण का प्रारंभ हो जाएगा 21 की रात यानी 22 को सुबह में 6:11 यानी सूर्योदय के साथ ही, और यह समाप्त हो जाएगा 8:14। तो यह न्यूजीलैंड का था। इसमें अधिकतर जिन शहरों में मैंने नाम लिया वहाँ सूर्योदय के साथ ही 22 तारीख को यानी 21 को तो अधिकतर देशों में सूतक प्रारंभ हो जाएगा, और 22 को सुबह ग्रहण जब सूर्य सनराइज रहेगा उस समय यह ग्रहण दर्शन होगा। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर हिस्सा जो दक्षिण है वो ओशनिक मतलब ओशन से, समुद्र से घिरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः जहाँ यह ग्रहण दिखेगा उनमें एक शहर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, वहाँ 21 की रात यानी 22 तारीख को यह ग्रहण घटित होगा। तो सूतक जो है वह 21 तारीख को शाम में 5:54 को लग जाएगा, और यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा 22 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:45, और यह समाप्त हो जाएगा 5:50 यानी कुल मिलाकर के आपको 5 मिनट ही यहाँ दर्शन होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक और शहर है होबार्ट नाम से, वहाँ पर भी सूतक 21 तारीख को शाम में ही प्रारंभ हो जाएगा 4 बजे, और अगर ग्रहण की हम बात करें तो यह 21 की रात 22 को सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के साथ 6 बजे प्रारंभ होगा, और 6:09 को यह होबार्ट शहर में यह सूतक यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो 6 से 9 मिनट का यह ग्रहण। तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर हम किसी भी शहर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का ही रहेगा। तो यह ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के कुछ प्रमुख शहर थे जहां आपको ग्रहण। तो जैसे ग्रहण में जो आप सभी जानते हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, नुकीली चीज़ों का प्रयोग न करें। सूतक में आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय तो
जिस समय ग्रहण होगा, जो समय रहेगा, वो आप कमरे से बाहर ना निकले, भगवान का नाम स्मरण करें और जितना हो सके अपने गर्भ की ध्यान करें, ठाकुर जी का नाम ले, घबराए नहीं, यह सबसे ज़्यादा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा अंटार्कटिका, जहाँ मुझे लगता है ह्यूमंस बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ समय रहेगा। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा देर और ग्रहण आदि को मानने वाले धार्मिक रूप से जहाँ भारतीय रहते हैं, तो उनमें ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन शहरों में इन समय पर जो मैंने अभी बताया वहाँ पर ग्रहण रहेगा। तो आप दान पुण्य कीजिएगा। राहु से संबंधित अगर आपकी दशा चल रही है, सूर्य से संबंधित है, केतु से संबंधित है, तो आप इनके संबंधित ग्रहों का जो दान होता है उसका भी आप दान सूतक के काल में करिएगा। और ग्रहण के समय भोजन आदि, निद्रा आदि का त्याग कर करके हरि का नाम, भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। बाकी ग्रहण सूतक के काल में अगर आपको ऑफिस आदि जाना है, ट्रैवलिंग करना है, यू कैन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्रहण क्योंकि अधिकतर समय में सुबह सुबह रहेगा, जब आप अपने कार्यों में लगेंगे तो तब तक तो ये ग्रहण समाप्त हो चुका होगा। लेकिन उसमें अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ काफ़ी शहरों में 8, सवा 8, साढ़े 8 तक भी ग्रहण रहेगा। तो उस समय आप स्नान आदि ना करें सुबह सुबह, है ना। तो ऑफिस को परमिशन ले लें। अगर हम भारतीय हैं तो सनातनी है, तो हमारे लिए तो ग्रहण धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो आप 1, 2 दिन, 3 दिन पहले ही थोड़ा सा 1, 2, 3 घंटे का लीव ले, ये कह दें कि भाई हम ऑफिस से देर आएंगे, और जब ग्रहण हो जाए, समाप्त हो जाए, चाहे आप गर्भवती हो, नहीं भी हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, तो ग्रहण का तो पालन करना चाहिए। तो 8:30 के आसपास जब ये ग्रहण शुद्ध हो जाए, तब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ कर करके अपने दैनिक कार्य को लग सकते हैं।